नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। आयुर्वेद हमारे भारतवर्ष की प्राचीन चिकित्सा पद्धति, यह उस समय बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गई, एक जरूरत बन गई जब मौजूदा केंद्र सरकार का नेतृत्व नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संभाला। बीते एक दशक में देखा जाए तो जिस तरीके से आयुर्वेद की पद्धतियां हर घर में जो है पुराने तरीके से लौट आई हैं, हमारे किचन से लेकर हमारे बेडरूम से लेकर हमारे हर जीवन के दैनिक दिनचर्या में इसका जो है कहीं न कहीं जीविकोपार्जन में इसकी उपयोगिता देखने को मिलती है। इस समय हमारी खबरिया टॉप की टीम राजधानी के आयुष मंत्रालय के तहत संचालित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान इंदिरा नगर सेक्टर 21 में है और आज यहाँ पर उन 100 दिनों के लक्ष्य के बारे में बात करेंगे जो आज पीएम मोदी के जो मंत्रिपरिषद के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जाधव जी ने, जो आयुष मंत्री हैं यहाँ पर प्रताप राव जाधव जी ने आज नई दिल्ली अपने मुख्यालय पर आयुष मंत्रालय के 100 दिनों के प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से आयुष मंत्रालय के तहत जो भी आयुर्वेदिक संस्थान हैं, चिकित्सा संस्थान हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी उनके टीम के डॉक्टर्स हैं, उनके रिसर्च हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो पूरी टीम है, किस तरीके से देश प्रदेश में काम कर रही है और एक आम नागरिक तक उसकी सेवाएं वहां तक पहुंच रही हैं, जो कि पीएम मोदी का एक विजन है। आइए दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए भगवान धन्वंतरी का जो है यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में एक तस्वीर लगी है, जो आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं, आयुर्वेद के पितामह हैं और ये पूरी टीम है यहाँ पर। और सबसे पहले आइए हम बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान के प्रभारी और सहायक निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जिनका काफी लंबा अनुभव रहा है यहाँ पर और आयुर्वेद पद्धति को लेकर किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इनके केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव जी ने आज उन 100 दिनों के लक्ष्य के बारे में मीडिया के साथ जो बातचीत की उसके सार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरिया टॉप की टीम से बात करने के लिए। धन्यवाद सर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इन 100 दिनों के लक्ष्य के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में किस तरीके से लखनऊ वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए आपकी टीम या आपका क्षेत्रीय आयुर्वेदिक संस्थान क्या काम कर रहा है? मैं बताना चाहूँगा कि हमारे केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव जी ने जो 100 दिन का उनको टारगेट रखा गया था कि आयुष ने क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी। उनका उद्देश्य था कि देश के प्रत्येक कोने में इस 100 दिन की उपलब्धियों को सबको प्रेस मीडिया के द्वारा बताया जाए, जिसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आज हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है। जिसका सबसे पहला उद्देश्य उनका था कि हम कैसे भारत के नागरिकों को एक ऐसी चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड कराएँ जिसको कि सभी का बहुत ही सस्ती और सुलभ हो, जिससे हम इलाज उसका कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुर्वेदिक पैकेजों को पूरे 170 पैकेजों को अंतिम रूप दिया कि आयुर्वेद को भी मुख्य रूप में हमें लाना है। दूसरा, हमारे जितने हॉस्पिटल थे, आरोग्य मंदिर थे, जो एक लक्ष्य रखा गया था कि हमें 1000 जो है वृद्धावस्था या 1400 से अधिक जो हमारे आरोग्य मंदिर बने हैं, उनको हम एक एनएबीएस सर्टिफाइड हॉस्पिटल के रूप में चयनित करें, उनकी हम मान्यता लें। एनएबीएच एक ऐसा मानक है जो कि सारे क्राइटेरियों पर हमारे जो भी चिकित्सा पद्धति होती है उसको लागू करता है। रही बात 100 दिन के कार्यक्रम की, तो इसके साथ-साथ बस सिर्फ हमारे इस कार्यक्रम की नहीं, विदेशों में भी इसकी जो हमारे आयुष मंत्रालय ने कॉपरेशन किया है, मैं बताना चाहूँगा कि 31 जुलाई 2024 को जिनेवा में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में एक दाता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के साथ काम करने और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुष प्रणालियों के एकीकरण सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दूसरा हमारा एक समझौता क्या औषधि पौधों पर वियतनाम के साथ एक समझौता हुआ 1 अगस्त 2024 को। इसी तरह आयुर्वेद पर मलेशिया के साथ एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। सर, वियतनाम और मलेशिया के बारे में आपने बताया। हमारे व्यूवर्स या दर्शक ये जानना चाहते हैं कि राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर जो आपका अनुसंधान परिषद है, जो आपकी टीम है, एनएबीएच का जो आपने बताया सर्टिफिकेशन का जो मानक स्वरूप है, किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं, क्या सुविधाएं यहाँ के लोगों को, आम नागरिकों को मिल रही हैं? मैं लखनऊ के बारे में बताना चाहूँगा कि ये भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी संस्थान के अंतर्गत अनुसंधान केंद्र है, जो ये पहला अपना स्टेट का कह लीजिए कि एनएबीएस सर्टिफाइड हॉस्पिटल है और हम लोग एनएबीएल लैब की तरह भी अग्रसर हैं। सुविधाओं के लिए कहा जाए तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सेक्टर 25 इंदिरा नगर में स्थित है, जहाँ पर करीब 250 से 300 मरीजों की ओपीडी होती है। साथ-साथ हमारे यहाँ अंतरंग मरीजों की भी सुविधा है, जहाँ पर मरीज अपना 20 बेड की आईपीडी है, वहाँ पर भर्ती होकर भी इलाज कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त जो हमारी विशेष चिकित्सा के रूप में यह अस्पताल फेमस है, छार चिकित्सा विधि, पंचकर्मा विधि, तो ये दोनों हमारे बहुत अच्छे रूप से यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ की जनता पूरे प्रदेश की उसको लाभान्वित हो रही है। आगे और कौन से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियां हैं जो आपके पाइपलाइन में है या प्रपोजल में? आगे जो हम लोग इसको करना चाहेंगे, जो हमारा चल रहा है यहाँ पर एक सेंटर है क्रियाकल्प को हम उसको विस्तारित रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ हम उसके क्रियाकल्प के टेक्नीशियन को भी यहाँ पर हम एक कोर्स चलाएंगे और साथ साथ एक छारसूत्रा टेक्नीशियन और पंचकर्मा टेक्नीशियन का एक कोर्स चलाएंगे, जिसमें लोगों की बहुत सारे आजकल जोड़ों के दर्द की बीमारियां हो, चाहे पाइल्स फिस्टुला हो, इन टेक्नीशियनों की बहुत ज़रूरत है। इन टेक्नीशियनों की वजह के न होने की वजह से सिर्फ एक डॉक्टर उतनी सारी सेवाएं नहीं दे पा रहा है। टेक्नीशियन के कोर्स हम करते हैं तो हम पूरे देश के लिए या पूरे प्रदेश के लिए हर जगह पर जहाँ पर नीड हो टेक्नीशियन के द्वारा उस कार्य को कराया सकता है और हम लोग HSCC के द्वारा उसकी प्रक्रिया आरंभ कर चुके हैं। सर, आज तो शारीरिक व्याधियां तो बहुत है, लेकिन देखा जाता है कि मानसिक एक जो व्यवस्था है या अवस्था है, ऐसे में मानसिक दिक्कतें बहुत लोगों को हो रही हैं तमाम तरीके की, चाहे आयु वर्ग कोई खास वर्ग हो, जिसका असर सीधे तौर पर शारीरिक क्रियाओं पर पड़ता है। तो क्या आपके इस आयुष पद्धति में, यहाँ के मौजूदा हॉस्पिटल में, अनुसंधान संस्थान में ऐसी कुछ व्यवस्था है कि जो तनाव प्रबंधन को लेकर ऐसी कुछ दवाएं, ऐसी कुछ क्रियाएं, इनके बारे में सर कुछ ऐसा? मानसिक चिकित्सा के लिए सबसे बढ़िया योग है और हमारे यहाँ पर योग चिकित्सा पर डे यहाँ पर हमारा एक है सेंटर जो करते हैं। साथ में मैं कहूँगा आयुर्वेद में योग चिकित्सा के अतिरिक्त मानसिक की सत्वाजय चिकित्सा के लिए जो सबसे बेस्ट, लोग कहते हैं हमें सबसे, हर आदमी परेशान है कि मुझे नींद नहीं आती है, तो आयुर्वेद में एक शिरोधारा बहुत अच्छा पंचकर्म के अंतर्गत ही आता है। अगर शिरोधारा लोग कराते हैं तो उसमें उनके मानसिक व्याधियों, क्योंकि किसी भी मानसिक व्याधि का मेन कारण होता है कि मरीज को नींद न आना, उसको बेचैन होना। तो अगर इस तरह की हम क्रियाएं करते हैं, नष्कर्म है, शिरोधारा है और साथ में हम औषधियों का भी सेवन कराते हैं, तो अगर वो करता है मेद्य औषधियों का, तो निश्चित रूप से जो मानसिक बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। ये थे हमारे साथ प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिंह। आइए हम बात करते हैं लेडी डॉक्टर्स की टीम से। डॉक्टर अंजलि बी प्रसाद, अनुसंधान अधिकारी आयुर्वेद हैं, ये अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, कुछ खासकर महिलाओं के या बारे में, या जो भी इनके यहाँ चिकित्सीय सुविधाएं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? धन्यवाद रवि जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं पब्लिक हेल्थ जो है इस सेंटर से मैं ही डील कर रही हूँ और आपने महिलाओं की बात की तो विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है वो मेरे अंडर ही है, जो कि एक आउटरीच एक्टिविटी है। हम वीकली बेसिस पे वहाँ पे हम कैंप लगाते हैं। 5 गांव हमने चयनित कर रखा है और उन्हीं गांव में हम जाके सर्विसेज देते हैं। वहाँ पे OPD सर्विसेज हैं, इंस्टेंट इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, जिसमें HB ब्लड शुगर तो है ही, उसके अलावा और भी इन्वेस्टिगेशन है जो हम अपने संस्थान के लैब से करवाते हैं। और अगर हमारे यहाँ वो लैब की सुविधा नहीं है तो हम NABL एक्रेडिटेड जो भी लैब हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे करवाते हैं। उसके अंदर अभी पिछले साल हमने एक डिस्मेनोरिया जो कि कष्ट आर्तव है, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है और अभी इस साल फिर से जो उन लेडीज को, उन कुमारियों को, महिलाओं को जो भी तकलीफ होती है मेंसेस से रिलेटेड, उसके ऊपर एक हमारी स्टडी चल रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारा जो सेंटर है वो ट्राइबल हेल्थ के साथ काउंसिल ने एक ट्राइपार्टाइट MOU साइन किया है, ठीक है, तो जिसमें CCRS इन्वॉल्व है, ICMR इन्वॉल्व है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन्वॉल्व है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत EMRS स्कूल्स हैं, एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो ऑल ओवर इंडिया 400 से कहीं ज्यादा हैं। तो उनमें से कुछ 55 स्कूल का चयन किया गया है और हमारे लखनऊ में जो एसोसिएट किया गया, हमसे लिंक किया गया है, वो लखीमपुर में एक स्कूल है, एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो वहाँ पे हम 2 साल का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे जो ट्राइबल बच्चे हैं जो रेजिडेंशियल मॉडल में वहाँ पे रह के जो पढ़ाई करते हैं उनको हम सुविधाएं दे रहे हैं, उनके ऊपर हम आयुर्वेदिक पद्धति से सुविधाएं दे रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, जागरूक व्याख्यान दे रहे हैं और वहाँ पे रिसर्च भी चल रही है हमारी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा मैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के बारे में भी बताना चाहूंगी कि संस्थान जो है SGPGI के साथ, BHU के साथ, CDRI के साथ बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कर रहा है। स्वर्ण प्राशन वाला जो SGPGI के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है वो बच्चों के ऊपर चल रहा है, जो कि डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल है, जिसमें हम बच्चों का इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट देख रहे हैं स्वर्ण प्राशन का। CDRI के साथ भी एक हमारा चल रहा है, अश्वगंधा का मैकेनिक स्टडी देख रहे हैं हम उसमें। और एक तेल बिंदु परीक्षा जो है, मैडम अभी आपको उसका डिटेल बताएंगी। प्रकृति जो कि आजकल गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी भी हो गई है, पूरे देश की प्रकृति, आपने न्यूज भी सुनी होगी, पूरे देश की प्रकृति निकालने का एक मुहिम चलाई है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो प्रकृति सिद्धांत के बगैर अधूरा है। जब तक हम किसी भी मरीज की
प्रकृति नहीं जानते हैं तब तक हम उसकी हमारी चिकित्सा जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, चाहे हम उसके आहार विहार की बात करें या उसकी व्याधियों की बात करें, या फिर जब हम दवाइयाँ जब हम लिखते हैं तो उसकी प्रकृति का आंकलन करना बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें टारगेट दिया गया है 400 का, ऑल ओवर इंडिया तो खैर ये 3 करोड़ है, तो हम वो भी कर रहे हैं, डेली कैंप लगता है। इसके अलावा प्रकृति के ऊपर 2 रिसर्च भी हैं। एक थी मॉलिक्यूलर स्टडी, जिसको हम प्रकृति में मॉलिक्यूलर स्टडी के साथ लिंक कर रहे थे, और एक है जिसमें हम होस्ट पैथोजन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि होस्ट और पैथोजन प्रकृति से कैसे वेरी करता है। ये हमारे साथ थी डॉक्टर अंजलि बी प्रसाद, काफी जो है संक्षिप्त में काफी सारी बातें बताई, जिसके लिए हमें अलग से समय से लेना होगा, और किस तरीके से एक एक जो है प्रोजेक्ट पे ये काम इनकी टीम कर रही है, बहुत ही उत्साहजनक, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से। और इस आयुर्वेद की पोटली में और क्या क्या है इस अनुसंधान संस्थान की, इस जो है उसमें आयुष मंत्रालय के तहत जो यहाँ पर संचालित हो रही है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर काम्बले पल्लवी नामदेव से, ये भी यहाँ पर अनुसंधान अधिकारी है, और जो भी मैम ने बताया किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बारे में खासतौर पर बहुत ही शॉर्ट में हमारे व्यूवर्स को बताइए। ठीक है, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर काम्बले पल्लवी नामदेव है। मैं यहाँ पे अनुसंधान अधिकारी पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि मैम ने कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो तेल बिंदु परीक्षण बताया। तेल बिंदु परीक्षण किसका तेल बिंदु करना है, तो ये मूत्र का, अपने मूत्र के परीक्षण से डिसीज को पहचानना, ये होता है तेल बिंदु परीक्षण। तो ये तेल बिंदु परीक्षण का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेटिव में चल रहा है, जो कि अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अब इसके पैसे सैंक्शन हो गए, उसका एमओयू साइन होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही में जो आज का ये प्रोग्राम है 100 दिन का सरकार का जो है, तो सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम था इसमें आरोग्य मंदिर। आरोग्य मंदिर ये सिर्फ इसके लिए था, जेरियाट्रिक हेल्थ कैंप्स, मतलब जो वयोवृद्ध लोग हैं उनके लिए हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइजेशन करना। तो ये जो हमने है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो सिलेक्टेड प्राथमिक आरोग्य केंद्र है उनके साथ कोलैबोरेशन में हमने किया है। यहाँ पे जाके हमारे संस्थान द्वारा कैंप लगाए गए, जिसमें हमने जो 60 वर्ष जो पेशेंट थे उनकी हमने स्वास्थ्य जांच करवाई, साथ ही में उनको ट्रीटमेंट भी दिया। ट्रीटमेंट में हमने विशेषतः जो मतलब वयोवृद्ध के लिए इम्पोर्टेंट चिकित्सा है, रसायन चिकित्सा जिसको बोलते हैं, तो रसायन चिकित्सा वो होती है ताकि जो जीर्ण सेल है उसको रिवाइव करे जाए, सेल को हम फिर से मतलब पुनर्जीवित किया जाए। तो ऐसी चिकित्सा हमने देने की कोशिश करी है। सर संजय सर के मतलब मार्गदर्शन में ये सारी हमने कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, और ये हमने मतलब सफलतापूर्वक पूरे मतलब लखनऊ में हमने ऑर्गेनाइज। ये थे हमारे साथ जो है डॉक्टर काम्बले पल्लवी नामदेव। इन्होंने बताया कि किस तरीके से तेल बिंदु परीक्षण पर काम चल रहा है, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है बीएचयू की टीम के साथ साइन हो गया है, बीएचयू के साथ, सीएसआईआर के साथ, एसजीपीजीआई के साथ, मतलब हर तरीके का जो आयुष पद्धति अपने को प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित और अपने को इनोवेटिव तरीके से डॉक्टर संजय कुमार सिंह, प्रभारी सहायक निदेशक, जो इस टीम के लीडर है, और इनकी पूरी टीम को मैं दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर इस समय लगभग पूरी टीम, आप मैं जरा अपने कैमरा सहायक को दिखाइए, आप पूरी इनकी टीम यहाँ पर है। अभी काफी लोग जो है यहाँ प्रयोगशाला में है, काफी दवाखाने में है, पूरी टीम एक तरीके से देख सकते हैं यहाँ आपको किस तरीके से यहाँ पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ 100 दिवस की उपलब्धियों के बारे में अभी ये मीडिया से रूबरू हो रहे थे डॉक्टर संजय कुमार सिंह और उनकी टीम। और आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके से यह क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान आगे और जो है हर जो एक समाज के अंतिम जो व्यक्ति तक पहुंचता है उसकी सुविधाएं पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से।